उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क की एक बंजर पहाड़ी को अपनी श्रम साधना से आबाद कर घना जंगल बनाने वाले युवा संगीत उपासक अभिषेक रे ने सीताबनी वन्य क्षेत्र बना दिया है, जो टाइगर सहित अन्य जानवरों की, पंछियों की पनाह स्थली की पहचान से भी जुड़ी है। सीताबनी आरण्यक की कथानक में लगभग 1500 साल पुराना सीता माता के मंदिर का अवशेष भी यहाँ है, जहाँ लव कुश के जन्म का कथानक भी मिलता है। आज टाइगर मैन अभिषेक रे की संगीत साधना की पहचान से ये स्थान सीताबनी जुड़ा है। मैं बचपन से ही टाइगर लेपर्ड ट्रैकर रहा हूँ। अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी, पूरी कमाई लगा के मैंने एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित किया और टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर को रीएस्टैब्लिश किया, जिसका आज नाम है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। मैं टाइगर लेपर्ड ट्रैकर रहा हूँ। भारत सरकार के लिए कई बार मेरी पोस्टिंग हुई है बाघ गणना के लिए इन रणथंभौर नेशनल पार्क, इन कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। टाइगर से जंगल है, जंगल से बारिश, बारिश से नदियाँ, नदियों से है हरियाली। टाइगर्स है तो हम भी हैं, तुम भी हो। टाइगर्स जिए तो भारत में होगी खुशहाली। मेरी ये आदत रही है कि हमेशा हर 2-3 महीने में मैं पहाड़ों में, जंगलों में यूं ही भटकने चले जाता हूँ। उससे मुझे नई धुनें आती हैं, नए इंस्पिरेशंस आते हैं और मैं रिफ्रेश्ड हो जाता हूँ, मैं चुस्त हो जाता हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा नॉन फिल्मी काम भी किया है। जैसे मैंने अपने करियर के शुरू में 2002-3 इन सालों में गुलजार साहब के साथ कुछ एल्बम्स की थी, जैसे उदास पानी। ये उदास पानी क्या है? उदास पानी सुबह से बहता हुआ जो पानी, जो निरंतर बरसातों में, जब आप देखते सुबह से जब बरसात होती रहती है तो वो जो पानी है उसमें एक उदासी है, और उस मूड को हमने कैप्चर किया था एक कॉम्पोजिशन में जिसका नाम गुलजार साहब ने उदास पानी रखा था। उदास पानी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट नेचुरल मूड्स इन एन एल्बम। उसके बाद हमने एक साथ रात, चांद और मैं किया, जो फिर से प्रकृति से बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित है। गुलजार साहब के जो लिरिक्स हैं वो भी एकदम डायरेक्टली प्रकृति से इंस्पायर्ड होके हैं। ये एल्बम का नाम भी रात, चांद और मैं ऐसा रखा गया था। इसका एक गाना सुनाता हूँ, सूझे सूझे क्यों है नैना, कोई तो होगा, कोई तो है ना। सूझे सूझे क्यों है नैना, ओ सूझे सूझे क्यों है नैना, कोई तो होगा, कोई तो है ना, कोई तो होगा, कोई तो है ना। सूझे सूझे क्यों है नैना, बहुत सूझे सूझे क्यों है नैना। पहले जंगल और टाइगर का कथानक, अब विकसित होते भारत की तस्वीर के साथ टाइगर की रफ्तार का कथानक, चीता एंथम। मैंने चीता एंथम के फिल्म में नए भारत के जोश, रफ्तार और उड़ान को दिखाया है। चीता एंथम के रचयिता अभिषेक रे की परिकल्पना भी यहीं साकार हुई है। चीता किस तरह से छलांगे मार रहा है, शिकार कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बच्चे दे रहा है और अपने हिस्टोरिक रेंज को रिक्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत का जोश है, ये भारत की शान है। चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार, चले हम, बढ़े हम, चले हम। इस हाई एनर्जी गाने को मेरे साथ गाया है बॉलीवुड सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल ने, और इस गाने के एंड में एक मेरा लाइन है जो मैंने लिखा था, नया भारत प्रगति और प्रकृति के साथ।
है प्रगति के साथ यहाँ प्रकृति, नवीनता के साथ है धरोहर भी, है शास्त्रों के साथ यहाँ शस्त्र भी, अमृत काल का है मंत्र भी, ऊर्जा है नई, है खुद पे यकीन, जो खोया था फिर से पाया। 21वीं सदी की उपलब्धियों में ये अद्भुत कथानक है। और हम ऐसे देश से आते हैं जो विकास और उन्नति की राह पे अग्रसर रहते हुए कुदरत का हाथ नहीं छोड़ता। पर भारत ने ये हिम्मत, ये हौसला दिखाया कि 70 साल बाद द फास्टेस्ट लैंड एनिमल हैज कम बैक टू इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी डेंस ह्यूमन आबादी होने के बावजूद वी हैव ऑल द मेगाफॉना, यू नेम इट वी हैव इट। टाइगर, लेपर्ड, लायन, राइनो, एलिफेंट, वुल्फ, वाइल्ड डॉग, 1350 प्रजाति के पंछी, हमारे पास खजाना है। 92 बिग कैट होल्डिंग कंट्रीज जिनके पास भी बिग कैट्स हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा, चीता, ये सारे जो देश है इनका हेडक्वार्टर इंडिया बनेगा। इंडिया विल टीच द वर्ल्ड हाउ टू कंजर्व एंड प्रिजर्व बिग कैट्स। Under the dynamic and able leadership of Prime Minister Modi, that India is going to become the headquarter of the International Big Cat Alliance. हम पूरी दुनिया को ये सिखाएंगे कि बिग कैट्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। तुम भी हो टाइगर जिए तो भारत में होगी खुशहाली।